हे गाइस, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? तो एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरा है, उसका टाइटल ही बड़ा अजीब है। बाकी मुझे नहीं पता क्या लिखा है, क्योंकि वो थंबनेल पे ना हिंदी में लिखा हुआ है और थंबनेल को मैं कैसे ट्रांसलेट करूं। ठीक है, टेक्स्ट होता तो मैं कर लेता। लेकिन ये चैनल है जी हिंदुस्तान स्पेशल, और इस पे ये वीडियो है जिसका टाइटल मैंने लिख भी दिया है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। वैसे भी बता देता हूँ कि हम भिखारियों को भारत से भीख भी मांगना नहीं आता। तो आगे बिलावल भुट्टो की पिक्चर लगी हुई है, एक बॉल न्यूज़ के एंकर हैं उनकी पिक्चर लगी हुई है, एक फ़ीमेल हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ। तो ऑब्वियसली इसमें भिखारी पाकिस्तान को कहा जा रहा है, और पाकिस्तानियों के काम ही ऐसे हैं। मतलब कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है नहीं जिससे पाकिस्तान ने पैसा ना लिया हो, और इंस्टीट्यूट के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिससे पाकिस्तान ने पैसा ना लिया हो। तो फिर जब आप पैसा ले लें और वापस ना करें तो आपको यही कहा जाएगा, आई गेस। तो स्टार्ट करते हैं जी, और वीडियो को देखते हैं, और फिर एक लॉजिकल और एनालिटिकली और जो ऑनेस्ट ओपिनियन होगा वही प्रोवाइड करेंगे हम। तो उससे पहले जी चैनल को कर लो सब्सक्राइब। शुरू करते हैं, देखते हैं भाई क्या ख़ास बात है इसमें। 3 2 1 एन को। आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद करेगी? अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड। तो अगर आईएमएफ ने लीनियंट व्यू ना लिया और जो हमारी इकोनॉमी के हम हालात हैं, जो ये न्यूज़ डॉलर चीजें देख रहे हैं, पेट्रोल बिजली ये वो, तो फिर तो आबिद मजहर क्या हैं, करेंगे हम सीनियर आगे? क्या सहाफ़ी लोग क्या करें? फांसी ले लें? माहिर व्हाट हैपेंस? माशियात जहां खुरम भी जरूरत हुसैन। पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का। अच्छा नाज़रीन, एक दफा फिर हुक्मरान इत्तेहाद की फिजा उम्मीद पर खलीफा। पानी फिर गया। हर एयरपोर्ट पे जाके जो उनके साथ अलग से चेकिंग, जो अलग से बर्ताव होता है, बाकी लोग निकल जाते हैं लाइन में, पाकिस्तानी आवाम साइड में खड़ी होती है, उनके साथ अलग चेकिंग की। क्या फाइनेंशियल सर्टिफाइड इमरजेंसी का पाकिस्तानी वक्त है ना आ गया है इस टेररिस्ट, मुल्क में तो फिर लगाने का? इन्हें एक्स्ट्रा एहसास तलाशी था होती है। हालात की नजाकत का, इन्हें डर था। मालिक साहब, ये सारी दुनिया में एज अ विलफुल डिफॉल्ट ही देखा जाएगा। अब इंडियंस धमाल उठा रहे हैं कि यार एशियन क्यों लिखा है? जो सारे जो 5 लोगों की गैंग थी वो सारे पाकिस्तानी थे, आपने एशियन क्यों लिखा है? कैसी सोच है ये, कैसा बयानिया है ये, कैसी रविश है? हमेशा हिंदुस्तान से टक्कर करने की बजाय आप लोग देखिए कि क्या चीजें कमियां हैं जिसकी वजह से आप लोग सफर हो रहे हेलो फ्रेंड्स, अ, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल करते हैं में इस पे आपका बात। स्वागत है दोस्तों। न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के एक कार्यक्रम में जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से भारत के साथ रिश्तों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत ने हमारी कोई मदद नहीं की। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मेरे ख्याल एक में तरफ उन्होंने तो दिन रात ऑफर किया था, भारत को इन्होंने बुरा एक्सेप्ट नहीं भला किया था। कहते हो, कोसने में लगे रहते हो, फिर भारत से मदद की उम्मीद क्यों लगाए बैठे हो? बिलावल ने भाई कहा कि जब हम आप भारत के साथ अच्छे कश्मीर को रिश्ते चाहते लेके हैं। एक तरफ इंडिया तो को बार बिलावल बार भुट्टो बातें कहोगे तो कश्मीर का फिर राग अलाप रहा है और दूसरी इंडिया तरफ कैसे भारत आपकी से मदद करेगा? मदद की अपेक्षा भी कर रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी भेज कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंक के साए तले रिश्ते वो है कभी ना भी नॉर्मल मुहावरे, नहीं हो बगल सकते में छुरी और मुंह में राम राम। पाकिस्तान तो को पहले पाकिस्तान का अपने वही हाल यहाँ है झांकना होगा कि कि एक तरफ माइनॉरिटीज के कश्मीर साथ में उंगली करते पाकिस्तान में रहना है और क्या हो रहा दूसरी है। तरफ कहना है बिलावल इंडिया ने मदद नहीं कर रहा। फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी कश्मीर के साथ काफी ये हुआ, ज्यादती हुई, जुल्म हुआ। और आप क्योंकि वहां पे है एज ए जर्नलिस्ट, आप कवर करती हैं चीजों को, कश्मीर को भी और बाकी हिंदुस्तान की मतलब जो स्टेट्स है, आप वहां पे जाती ओके, रहती हैं। मेरे ख्याल में इसका अपना कैसा यूट्यूब लोग ले चैनल रहे है। हैं बिलावल? क्योंकि मैं आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं कि शायद बिलावल थोड़ा सा हट कर बात करेंगे। जो हमारे नॉर्मली एक रटी रटाई तकरीर होती है, शायद वो नहीं करेंगे, कुछ और बात करेंगे कि यार हमें भाई वो उसके डेवलपमेंट अलावा चाहिए, कुछ हमें कर नहीं इकोनॉमी सकता। अच्छी वो अगर चाहिए, अपना हमें ओपिनियन जो थ्रेट्स हैं ओरिजिनल उसके देगा ऊपर हम तो ओवरकम उस पे करना लग चाहते जाएगा हैं, इंडिया दुनिया के में यार हेल्प का करें। धब्बा। लेकिन वो वाली बात शायद थोड़ी समझो सी इस साइड बात पे को। रही और ये वाली बात बहुत यहाँ ज्यादा पे मिस्टर प्रोमिनेंट इमरान रही। खान ने इतना टॉक्सिक कर दिया है कि इंडिया से दोस्ती की जो देखिए ये बात अच्छा करता है सवाल वो है, बिकॉज उसके एल लगा देते इसी हैं। सवाल से मैं उम्मीद करती हूँ कि कश्मीर में लोग जाने कि बिलावल भुट्टो है कौन, क्योंकि कश्मीर में लोग उनको जानते ही नहीं है कि वो है कौन।
ये वैसे बड़ी ज्यादती वाली बात है याना जी, I'm बहुत telling ज्यादती you. है। ज्यादती वाली यकीन बात नहीं है करिए भाई, मैं ये क्लिप जो है ना तो उनको मैं नया वैसे नया ट्विटर फेस पे है। भी लगा के दूंगा और उनके मीडिया विंग को भी भेजूंगा जो बिलावल हाउस की nobody मीडिया knows को यार। निकलता है। देखो आज तक जो है कश्मीर का सारा कश्मीर रिलेटेड अटेंशन जो है यासीन मलिक की हम्म, बेगम साहिबा जो 10 साल पहले उनकी बेगम साहिबा थी, आज हम्म। शायद नहीं है क्योंकि 10 साल से वो अलग ही रह रहे हैं। जी जी वो तो जेल में निकाह है, तो खत्म वो हो गया ना। इस्लामाबाद में। तो 10 साल पहले वाली जो बेगम साहिबा थी उनकी उसने पूरा जो है अटेंशन कश्मीर को लेके पाकिस्तान की तरफ से पीपल यूज्ड टू कश्मीर में लोगों को लगता था कि शी इज द ओनली वन हु मिशाल टॉक्स मलिक। अबाउट कश्मीर हाँ ऑल द टाइम। तो हम्म, अब बिलावल भुट्टो आ गए सडनली बात करने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग जब आपने बोला कि वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन दिस, तो मुझे भी गूगल करना, आई नो हु इज बिलावल भुट्टो, बट मुझे गूगल करना पड़ा कि व्हाट इज हिज टेक ऑन कश्मीर एंड उसने उसने व्हाट इज क्या ही। बोला था आपने मुझे मेंशन किया कि उन्होंने एग्जैक्टली रिसेंटली समिट में जाकर फ्रांस 24 को उन्होंने ये तकरीर की थी। So I had to actually sit down and see because nobody cares to Google him up in Kashmir. Nobody cares कि वो कौन है और जानते भी नहीं है उनको कोई। तो अच्छा सवाल है because इससे कम से कम लोगों को ये पता चलेगा कि बिलावल भुट्टो कि वही है मिस्टर बिलावल कौन जिसकी माँ है। ने 30 साल पहले 30-40 साल पहले ऐसी तकरीर की थी जिसकी वजह से जो है टेररिज्म कश्मीर में शुरू हो गया था और जिसकी वजह से हमारे पंडित भाई डिस्प्लेस हो गए थे। तो चले बिलावल भुट्टो ने ऐसा कुछ किया नहीं, जितना जहर उसकी माँ ने घोला है बिलावल भुट्टो ने वो किया नहीं और ना कर पाएगा। एंड ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो। आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद करेगी? अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड। अच्छा, जहां एक भी बात जरूरत नोट पड़ती करने है वाली है, इंडिया सामने अफगानिस्तान में आती है हेल्प तालिबान करने की के लिए, कभी हुकूमत है, पीछे लेकिन नहीं उन्होंने हटी। अभी तो तक कोई अपने हमसायों एंटी मुल्क को नहीं इंडियन देगी क्या स्टेटमेंट इंडिया, दिया नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट? तो मेरे ख्याल लेकिन में एक बिलावल तरीका होता भुट्टो है को भीख ये मांगने का, इंडिया फैशिस्ट है, इंडिया सीखने की ये है, ज़रूरत है। इंडिया वो है, इंडिया ने हमें हेल्प नहीं किया। ऐसे ये क्या तरीका है? ये तो कोई ऐसे लग रहा है कोई बच्चा, वो होता है ना, वाइन करता है ना बच्चा, मम्मा ने आज मुझे खाना नहीं दिया। बच्चा ही तो ये है कोई वो तरीका बेचारा। थोड़ी है। अच्छा उनसे क्वेश्चन था कि आप इंडिया से हेल्प लेंगे या इंडिया ने आपको हेल्प की, तो उन्होंने जवाब में कहा कि भाई ना हमने मांगी है और ना उन्होंने ऑफर की है हिंदुस्तान, और कहते हैं कि ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो एक बात होगी, चले मैं कहता हूँ ये ठीक है, ओके फाइन, आप ना लें, कोई मतलब ना हिंदुस्तान को इससे कोई फर्क पड़ता है कि वो आपको हेल्प देने के लिए कोई बहुत ज्यादा वो जोर हाँ। लगा रहे कि नहीं हमने लाजमी इंडिया देना को क्या लाजमी फ़र्क देना। पड़ता है, बट आप पाकिस्तान में सोचिए ना कि डिस्कशन हो तो ईगो ज्यादा मेरा नहीं इंपॉर्टेंट है ख्याल या आवाम? उनको कोई होगा, अगर आप क्योंकि आवाम का सोचेंगे तो ये सब देखिए, इट इज वेरी क्लियर। मैं पाकिस्तान की आवाम तक ये चीज पहुंचाना चाहती हूँ कि आपकी दुख तकलीफों को बेच बेच के ये लोग वर्ल्ड बैंक और यहाँ वहां से पैसे लेते हैं, अमीर हो और रहे हैं हमारे भाई। कश्मीर की बात कर करके भी ये लोग मतलब वर्ल्ड बैंक हर से सिटी पैसे में लेते हैं और बिलावल अपनी हाउस बन तिजोरियां चुका है, भरते हैं। और सिंपल सिंधियों को एज देख लें दैट। उनका क्या हाल है। नहीं जो लेकिन आपके लिए भीखे मांगी जाती है अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, वो पैसा आप तक नहीं पहुंचता। पहुंचता ही नहीं है, ये सबको चीज पता है, आप लोगों को पाकिस्तान में भी शायद सबको पता भी पता है। होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद ऐसी हुकूमत चुनेंगे जो बार बार ना तो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और ना ही करप्ट होगा, बल्कि अपनी तिजोरी भरने की चक्कर में नहीं होगा, लेकिन इस मकसद से सियासत करेगा कि लोगों की और आवाम की खिदमत हो। ओके। अच्छा यहाँ ना तकरीबन कुछ दिन पहले एक डिप्लोमेट से बात हो रही थी, तो उसने एक बड़ी मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। मैं यहाँ पे इसलिए आपसे वो पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद कश्मीर से हैं। उसने कहा कि फ़खर, डू यू थिंक कि अगर वहाँ की आवाम को, यानी इंडियन साइड के कश्मीर के लोगों को कहा जाए कि भाई आपके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट पे वो ट्रैवल करते हैं, सारा कुछ उनके पास वहाँ की आइडेंटिटी है, नेशनल आईडी कार्ड उनके पास इंडियन है, कहते हैं कि आप उनको कहेंगे कि भाई हम आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी कार्ड देंगे, तो कहते हैं कि डू यू थिंक कि वो खुशी खुशी ये चीज ले लेंगे? आप, क्योंकि मैं आपसे एज ए सिटीजन पूछ रहा हूँ, एज ए अगर कोई जर्नलिस्ट नहीं ले पूछ भी रहा, लेगा तो मतलब मेरे ख्याल में अगर पहले आपको एक्सपीरियंस ऑफर के बाद किया वापस जाता कर है देगा। तो ऐसा होगा, क्योंकि उनकी वो बात मुझे उसमें बड़ा वजन लगा उस बात में कि यार वाकई में, क्योंकि 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से हम चल रहे हैं और पिछले 2-3-4 सालों से हम ये इसमें, पहले भी कोई बहुत हाई नंबर पे नहीं था लेकिन शायद इससे बेहतर था। तो लगता है आपको कि ऐसा कुछ होगा कि वहां की आवाम वही चाहती है जो बिलावल साहब बोलते हैं, या हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर बोलता है?
सर वो वहाँ फ्लोटिंग बहुत नॉनसेंस खुश है, वो हैं ऐसे क्यों और बोलते हैं, ये इट इज हम बात वेरी समझाने की सिंपल। कोशिश कर रहे हैं मतलब पिछले, क्यों कोई इंडियन मतलब जब चाहेगा से कि हम सोशल पाकिस्तानी मीडिया पे तब से पासपोर्ट हम में यही ट्रैवल बात कर करके रहे हैं कि उनकी भाई बेइज्जती करवाए। वो खुश हैं, इट उनको इज क्यों तंग कर रहे एंड हो, मैं आपको बोल दूं कि अपना ये मुल्क अगेन संभालो। ये अवाम का सिचुएशन है, अवाम सफर करती है। या हर एयरपोर्ट पे जाके जो उनके साथ अलग से चेकिंग, जो अलग से बर्ताव होता है, बाकी लोग निकल जाते हैं लाइन में, पाकिस्तानी अवाम साइड में खड़ी होती है, उनके साथ अलग चेकिंग की जाए, ये सब ऑनेस्टली एज अ नेबरिंग नेशन आई फील बैड फॉर द पाकिस्तान। ओके, क्लिप एंड हो गया। लेकिन भाई देखें, बात यही है कि सफ़र तो आवाम करती है, लेकिन उस सफ़रिंग का कोई कोई लेना देना या कोई इफ़ेक्ट जो है वो गवर्नमेंट को है नहीं, कोई इनमें एहसास नहीं है। बेसिकली यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी आवाम जो है ना सड़कों पे ज़लील हो रही है। उनको अब मतलब है अपने पैसों से, अपने महल से, अपने बिज़नेस से। और हम जैसे पाकिस्तानी जो हैं वो अ, बस ज़लील होते रहेंगे। और अब जो कोई बेचारा एक आधा आवाज़ उठाता है उसको ये गायब कर देते हैं। हमारे यहाँ मिसिंग पर्सन्स का केस चल रहा है और पता नहीं कितने कितने सालों से चल रहे हैं, और उनमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो बेचारे या बलोच हैं या पंजाबी हैं, जो कि थोड़ी बहुत कभी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, बंदा गायब। और ज़्यादातर को तो मार दिया जाता है और दफना दिया जाता है। कुछ बेचारे जो हैं वो कई कई सालों बाद वापस आते हैं और वो अब इस कंडीशन में नहीं होते कि अपनी फैमिली के साथ जो है ना फिर कर सकें कुछ, क्योंकि उनका ज़हनी तवाज़ुन हिल चुका होता है बेचारों का। तो और स्टेट पॉलिसी थी लोगों को गायब करना, ये भी मैं आपको बता दूं। तो सर देखें, अपने कंट्री पे फोकस कर लें, अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे फोकस कर लें, अपनी आवाम पे फोकस कर लें, ये बहुत होगा। आप इकनॉमिकली स्टेबल नहीं हैं तो आपकी कौन बात सुनेगा। कर्ज़े लेके डिफेंस करना और कर्ज़े लेकर मुल्क चलाना, और मतलब आप अपनी कैबिनेट को देख लेना, 75 पर्सन्स की कैबिनेट है और मुशीर अलग और सेक्रेटरीज़ अलग, और फिर उनके जो है ना महीनों की लाखों में तनख्वाहें और फिर एक्स्ट्रा जो उनको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। तो एक पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है, वो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए। और फिर शोर डालना कश्मीर का भाई, कश्मीर जो आपके पास है ना उसी को संभालने तो काफ़ी है। वरना जो आपने कश्मीर में हालात पैदा किए हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, मेरा ख़्याल है जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिए और जिस तरह की लोगों में नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं, उन्होंने चंद दिन बाद जो है ना, ये चंद दिन तो चलो कम हो जाएगा, 2-3 साल बाद उन्होंने खुल ओपनली कह देना भाई हमने जो है ना इंडिया में मर्ज होने। क्योंकि देखें, अगर रेफरेंडम होता है तो फिर दोनों साइडों पे होगा ना, और यहाँ वाली साइड फॉर श्योर कहेगी कि हमने वहाँ जाने, और इस साइड को देखते हुए वो वाली साइड के जो चंद भटके हुए लोग हैं वो खुद ब खुद सेटल हो जाएंगे कि हम इंडिया में बहुत खुश हैं। और मेरे ख्याल में वहाँ पे जो आवाम जो है ना हुर्रियत वालों से बेवकूफ़ बन जाती है। आप ये देखें, हुर्रियत के अपने घर बनते जा रहे हैं, जायदादें बनती जा रही हैं, उनके अपने बच्चे तो मरते नहीं हैं, दूसरों के बच्चे वो आगे कर देती हैं। तो आई थिंक लोगों को जो है ना दिमाग खोल के और फिर बात करनी चाहिए कि ये जो लोग जिहाद का नाम ले रहे होते हैं या कह रहे होते हैं कश्मीर को आज़ाद करवाने, अपने बच्चे क्यों नहीं भेजते। इतनी मोहब्बत है मुल्क से, इतना जज्बा अगर निकल रहा है तो अपने बच्चे भेजो ना भाई। बाकी हमारे तो जनाब पॉलिटिशियंस ही माशाल्लाह ऐसे हैं कि उनको हम क्या कहें। तो उन्हें तो रहने ही देते हैं। बिलावल भुट्टो, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक पढ़ा लिखा नौजवान बंदा है तो थोड़ा रेवोल्यूशनरी बात करेगा, लेकिन वो वही उसने इस्टेब्लिशमेंट की लिखी लिखाई पॉलिसी पढ़ना शुरू कर दी है। तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है जी इस मुल्क का। बहरहाल जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी बात से आपका इख्तलाफ हो तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप बता सकते हैं, हम देखेंगे, उस पर गौर करेंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।